नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 26 जून 2025, दिन गुरुवार है और आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पड़वा तिथि है और आज से मां जगदम्बा की गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। आज का राहु काल दोपहर 2:08 से शुरू होगा और दोपहर 3:53 पे समाप्त होगा। आज सभी लोगों को राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आज जो भी होगी गड़बड़, जो भी कुछ नुकसान हानि कोई प्रॉब्लम, वो राहु काल में ही ज़्यादा होने की संभावना है। और आज का शुभ समय अमृत काल 7:22 शाम से शुरू होगा और रात्रि में 8:37 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के राशि चक्र पर। राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज है और आज क्या कहते हैं, आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा और धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। पड़ोसी मित्र छोटे भाई बहन उनके साथ आज आपका तनावपूर्ण माहौल रहेगा। आज का दिन पिता के लिए बड़ा ही कष्टकारक है। वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में नुकसान, नौकरी करते हैं तो हेल्थ में प्रॉब्लम, कुछ भी कठिन हो सकता है। आज का दिन नीला रंग जहर समान है, बिल्कुल भी धारण मत कीजिएगा क्योंकि कार्यों की आज बस भागदौड़ ही कर सकते हो आप। कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है। कार्य आपका छोटा बड़ा, प्राइवेट, घरेलू, निजी, देसी विदेशी, कैसा भी काम, सबको प्रॉब्लम है। आज सबके लिए परेशानी है, या तो काम में दिल ही नहीं लगेगा, क्या समझे। आज का दिन टोटली नेगेटिव है और राहु काल आपके लिए बहुत कठिन है। कोई मीटिंग, कोई डील या कुछ भी शुभ काम करना है तो गलती से भी मत करना राहु काल में, क्योंकि उसमें आपका कोई काम नहीं बनेगा। मेष राशि के बाद मेष राशि का उपाय तो बताया नहीं दोस्तों। आज है गुरुवार। हल्का पीला रंग धारण करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं और किसी भी सफाई कर्मचारी को कुछ मीठा और कुछ दक्षिणा 10, 11, 20 रुपये जरूर दें, उससे कुछ दिन की शुभता बढ़ेगी। मेष के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं और आज का दिन धन लाभ होगा, लेकिन सिर्फ आवश्यकता पूरी हो जाए बस इतना ही काफी होगा। जिनके कानूनी दांव पेच चल रहे हैं उनको सावधान रहना चाहिए। आज उनके विरोधी उन पे प्रबल हो सकते हैं। मान सम्मान को खतरा, पिता के स्वास्थ्य के लिए कठिन है दिन। और आज कोई सरकारी जुर्माना, दंड, रेड लाइट जंप कर रहे हो, चालान कट गया, क्या समझे, तो ऐसा कोई काम मत करो जो कानून के विपरीत हो। कार्यों में, विशेषकर सरकारी कार्यों में तो एक तरह से यूं समझ लो 2% भी संभावना नहीं है कि कोई काम बनेगा, 2%। और व्यापारिक कार्यों में भागदौड़ बहुत है, संघर्ष बहुत है। कुछ लोगों के काम तो बनते बनते बिगड़ जाएंगे। आज का दिन जो लोग नौकरी करते हैं उनको शांत रहना चाहिए क्योंकि उनके बॉस का स्वभाव बड़ा टाइट है। आज गुस्से में है बॉस, कंफ्यूज बहुत है, इसलिए वो ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकते हैं। वृषभ राशि आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए गाजरी कलर या रेड कलर धारण करें, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसा कि आज गुरुवार है, आज आपको चाहिए जौ। खेतरी बीजते हैं ना, जौ का सत्तू भी आता है, वो वाली जौ। ये आपकी श्रद्धा है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितने मर्जी लो। घंटा आधा घंटा पानी में भिगोएं, फिर वो गलियों में घूमती हुई गाय, दरवेश गाय, जिनको आवारा पशु कहते हैं, उनको खाने के लिए डाल दें। एकमात्र रास्ता है आपके कार्यों की सफलता, स्वास्थ्य लाभ, मान सम्मान को जो खतरा हो रहा है, पिता के लिए जो कष्टदायक है, और जो धन लाभ हो रहा है वो छोटा सा, वो बड़ा भी हो सकता है। तो वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज है और कहता है ऊंचा बोल मत बोलना। ऊंचा बोल बोलोगे तो प्रकृति उसका जवाब तुरंत दे देगी।
संघर्ष करोगे तो जीत अवश्य मिलेगी, संघर्ष करोगे तो जीत अवश्य मिलेगी। और आप सोचो कोई आपका काम कर दे तो ना तो जीत मिलेगी ना कोई लाभ होगा, उल्टा काम बिगड़ जाएगा। कम बोले, उतना बोले जितने की आवश्यकता हो। लाभ होने की संभावना है लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी। और आप सोचो ऑफिस में बैठे बैठे काम बन जाए तो बैठे बैठे कोई काम नहीं बनेगा। बस काम उनके बनेंगे जो फील्ड में है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य ठीक ठाक है, स्वास्थ्य ठीक ठाक है, लेकिन भाग्य बीच बीच में करवट लेता है। राहु काल का जो समय है उसमें कोई भी शुभ कार्य, यात्रा वगैरह मत करिएगा, वरना वो सब निष्फल जाएंगे। मिथुन राशि, दिन सफल बन जाए, कार्य सफल हो जाए, थोड़ा परिश्रम लाभ ज्यादा, तो उसके लिए क्या करें? नंबर 1, हल्का पीला रंग धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, अपने घर से नंगे पांव धर्म स्थान में जाएं और वहां पे झाड़ू पोछा सफाई इत्यादि करें। पूजा पाठ नहीं करनी। आज तो सफाई करोगे तो तुम्हारे भाग्य के रास्ते साफ हो जाएंगे, तुम्हारे काम बनने लग जाएंगे, धन लाभ, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी भी शुभता है वो सब आपको प्राप्त होने लग जाएंगी। तो मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी है चंद्र महाराज। बहुत ही कठिन दिन, अत्यंत कठिन दिन। कीमती वस्तु का खो जाना या आप रख के भूल गए, धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो रहा है, या फिर आज आप ठगी का शिकार बन सकते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कल नहीं, कल तो कम था, आज ज्यादा बिगड़ सकता है। हर कार्य में भाग दौड़ रहेगी बस, और परिणाम शून्य। इसीलिए मैंने पहली लाइन बोली, बहुत कठिन दिन। कहीं से भी नीले कपड़े, स्टील के बर्तन, बिजली का सामान उपहार में मत लेना और ना ही खरीदना। किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ तू तड़ाक नहीं करना। अपनी चीजों को संभाल के रखें, क्योंकि आज उनके खोने का, चोरी जाने का डर ज्यादा है। आज का दिन कर्क राशि के लिए सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? कार्यों में कोई सफलता नहीं, धन लाभ नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, मन अशांत है, शत्रु सिर उठा रहे हैं। तो आज क्या करना चाहिए? आज के दिन किसी भी सफाई कर्मचारी को चाय नाश्ता कराओ और कुछ 10-20 रुपये जरूर देना, सिक्के के रूप में होना चाहिए, क्वाइन, नोट नहीं, सिक्का होना चाहिए, वो जरूर देना। उससे आपकी समस्या खत्म होगी और कुछ ना कुछ कार्य जरूर बनेंगे। ये अलग बात है कि धन लाभ की संभावना फिर भी कम है, लेकिन हाँ, ये चोरी चकारी, ठगी इत्यादि, इस पे लगाम लगेगी। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि, स्वामी सूर्य महाराज है। आज का दिन आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर, उसके साथ आपके मतभेद बने रहेंगे। धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यों में स्टार्टिंग अच्छी हो गई तो मिडल खराब है, वहां स्टॉप हो गया काम। आपने कोई काम शुरू करा, ठीक ठाक हुआ, लेकिन बीच में पहुंचते पहुंचते प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी, और ये एक के लिए नहीं, सभी के लिए है। सभी के लिए, चाहे वो बड़ा काम करता है, छोटा काम करता है, कैसा भी काम करता है। धन लाभ की संभावना वैसे बहुत कम है, अगर हुआ भी तो वो इतना कि बस मान लीजिए आपकी डेली का खर्चा 1000 रुपये है और आपको कहीं से 300 रुपये मिले हैं, तो हुआ ना हुआ बराबर है ना, कहने का तात्पर्य। आज घर का माहौल भी थोड़ा सा तनावग्रस्त रहेगा। सिंह राशि, कार्यों की असफलता, धन लाभ की संभावना कम, माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। रसोई में चक्की, मिक्सी, ग्राइंडर, इनके खराब होने की संभावना है, और ये खराब हुए तो समझ लीजिएगा आज बड़ा नुकसान होना है। सिंह राशि, दिन को सुंदर बनाना है तो हल्का पीला रंग धारण करें, केसर का तिलक लगाएं, और जौ की खेतरी बीजते हैं, जौ का सत्तू पीते हैं, वो वाली जौ
जौ पानी में भिगो के गौ माता को खिलाएं, इससे आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, काम भी बनेंगे, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज है और वो क्या कहती है, नजर दोष, कोई नजर दोष लगेगा जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ेगा, धन दवा डॉक्टर इत्यादि पे खर्च होगा। कीमती चीज़ों को ध्यान से रखें, संभाल के रखें, क्योंकि आज उनके चोरी जाने के, खो जाने का भय है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय पूरी सावधानी बरतें, कहीं ऐसा ना हो आप ठगी के शिकार हो जाएं। क्यों? आज का दिन मन माया मित्र सब धोखे के हैं। मन धोखे का, जहां अच्छा डिसीजन लेना लेने नहीं देगा। माया नगद धन, इसमें धोखा यानी कि ठगी। माता, जहां आपको माता की सबसे ज्यादा जरूरत होगी माता मना कर देंगी। मित्र खाली बैठे हैं लेकिन आपने काम अपने लिए किसी काम के लिए बुलाया तो उन्होंने नकार दिया साफ साफ। मन अशांत, स्वास्थ्य खराब आपका, आपकी माता जी का। दूध का उबल कर गिरना बर्तन से बाहर और पानी का व्यर्थ जाना, ये आपके नुकसानों को बढ़ाएगा। ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। आज कुल मिला के सुबह से लेकर रात तक आपका दिन अशांत, नकारात्मक, जो भी कुछ है सब कुछ नेगेटिव है। कन्या राशि, कठिन दिन है। इस कठिन दिन को सुलभ बनाने के लिए आज आपको पिंक कलर धारण करना चाहिए। माथे पर हल्दी का तिलक लगाओ। छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफी जो मछली के आकार की होती है वो बांटोगे तो आपको 40 से 50% तक सुकून प्राप्त होगा। तो कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र महाराज हैं और आज इनके लिए भी दिन कठिन है। वो अलग बात है कि जो लोग फील्ड में हैं, घूम फिर के काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, इसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले नहीं भाई, छोटा काम करने वाले, मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, आपका बिजली की रिपेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन, आपके किसान हो गए, ड्राइवर हो गए, खोमचे लगाते हैं, पटरी पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें संघर्ष ज़्यादा है। इन लोगों के लिए इनके काम बनेंगे भी और इनको धन लाभ भी होगा। वो अलग बात है कि धन लाभ की मात्रा बड़ी नहीं है। रात्रि काल में किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, अचानक यात्रा होगी और मुझे नहीं लगता कि ये यात्रा सुखद होगी। पिता पुत्र में तनाव, कर्मचारी का मालिक के साथ तनाव, संतान का स्वास्थ्य खराब रहेगा। तुला राशि, आज का दिन देखो कठिन तो है ही। कार्य आपका सरकारी है, गैर सरकारी है, बड़ा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब के लिए तो एक तरह से आज कठिनाइयाँ ही हैं। और जो छोटा काम करते हैं, मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन है, पटरी पर काम, इन्हीं के लिए बस इन्हीं को लाभ मिल रहा है और किसी को तो मिल नहीं रहा, तो दिन कठिन ही देखा जाएगा। और नौकरी वाले वो आप परेशान हैं क्योंकि इधर बॉस का स्वभाव गर्म है, इधर आपका स्वभाव गर्म है, खाम खा तू तड़ाक हो गई तो नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। इसलिए शांत रहो भाई। और राहु काल, विशेष राहु काल का मैंने सबसे पहले बोला था कि राहु काल का ध्यान रखना, ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा अशुभ है। कोई मीटिंग, कोई डील, कोई आवेदन, कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल मत करना, क्योंकि चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है और राहु काल सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तुला राशि, सभी के काम बने, सबको लाभ हो, सबको प्रसन्नता मिले, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए क्या करें? हल्का पीला रंग धारण करें, केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाना है पहला माथे पर, दूसरा गर्दन पे, कंठ पे, तीसरा नाभि पर और बचा हुआ जो जीभ पे होगा वो जुबान पर। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी सरफ सफाई कर्मचारी को चाय नाश्ता कराओ, कुछ दक्षिणा दो, 10-20 रुपए दे दो भाई। तो क्या है, जो बड़े लोग हैं, बड़े काम करने वाले हैं, दुकानदार हैं, इनके लिए 60 से 70% तक
ग्रह चाल पॉजिटिव हो जाएगी और कुछ धन लाभ ठीक ठाक मात्रा में हो जाएगा, तो जरूर करिएगा। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल महाराज है और ये कहती है मन बेहद ही अशांत है। सुबह से ही, प्रातः काल से ही मन अशांत है और यह अशांति बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। पेट के रोग, माता जी के साथ तू में, मित्रों के साथ तू में, हर किसी पे शक, सुबह संदेह की दृष्टि, हर काम में संदेह, कंफ्यूजन इतने हैं कि एक ही काम को 4-4 बार समझाना पड़ रहा है, फिर भी भूल जा रहे हैं। कार्यों की कोई सफलता नहीं है और धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा दवा डॉक्टर पर, क्योंकि आपका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल कम था, आज ज़्यादा है, और आपकी माता जी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और जब मन अशांत होता है ना दोस्त, तो कुछ करने का दिल नहीं करता, और उस पर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मूड ऑफ हो जाता है बिल्कुल ही, फिर वो आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है, उसका कसूर नहीं है। कुल मिला के वृश्चिक राशि पूरा दिन नेगेटिव है। जो रात्रि काल है उसमें कहीं पे अचानक जाना पड़ सकता है। यात्रा चाहे वो 60 किलोमीटर की हो, लेकिन होगी अचानक, और ये जो यात्रा होगी किसी अशुभ समाचार के कारण होने की संभावना ज़्यादा है। आज के दिन नीला रंग बिल्कुल धारण ना करें, नीला रंग बहुत खतरनाक है आपके लिए। शरीर पर नीला रंग नहीं होना चाहिए, अंडरगारमेंट, सॉक्स, जूते ये भी नीले नहीं होने चाहिए। आज के दिन को सुखद और सुंदर बनाने के लिए कम से कम 4 किलो जौ लें, 4 किलो पानी में भिगो के रखें आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद जो आपकी गलियों में घूमती गाय हैं, बंधी गाय को नहीं डालना, घूमती गाय को, वो घूमती गायों को डाल दें। वो गाय खाएंगी तो फिर आपको घंटे 2 घंटे बाद काफ़ी कुछ रिलैक्स प्राप्त होगा। और अपने कीमती सामान को ध्यान से रखें भाई, क्योंकि उनके खोने का या कहीं रख के भूल जाओ, ऐसा कुछ होने वाला है। ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल मत करना, आज ठगी का शिकार भी बन सकते हो। वाइट कलर, ओनली वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर धारण करें, ये आपके लिए मन को शांति देगा तो आप कुछ काम अच्छे से कर सकेंगे। और गाय को जौ खिलाओ, उससे 60 से 70% तक ये नेगेटिविटी कम होगी। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। देखो, सूझबूझ, बुद्धिमता, यानी कि या कहूं चालाकी। देखो, मक्कारी और चालाकी में फर्क है। चालाकी मतलब आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हो। सूझबूझ, बुद्धिमता और चालाकी का इस्तेमाल करोगे तो सभी कार्य सफल होंगे और प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, वरना कुछ कार्य सफल होंगे और छोटा मोटा धन लाभ होगा। ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहन और मित्रों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है। आज का दिन जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। धन लाभ होना अलग बात है, नुकसान होना अलग बात है। कार्य आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आप टूर एंड ट्रेवलिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आप बड़े दुकानदार हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप छोटी दुकान है, पटरी पे काम करते हैं, किसान है, ड्राइवर है, मतलब आप कैसा भी काम करते हैं उसमें सूझबूझ चालाकी का इस्तेमाल करोगे तो अच्छा धन लाभ और अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आज का दिन छोटे भाई बहन और मित्रों से जो अपवाद, वाद विवाद है उसको खत्म करने के लिए जो उपाय बताऊं जरूर करना दोस्त। और वस्त्र खरीदने की इच्छा है, कपड़े खरीदने हैं या कोई बिजली का सामान खरीदना है तो गलती से भी मत खरीदना। वस्त्र कहीं से उपहार में आए, कोई भी प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में मिल रहा है तो खोल के जरूर देखें कि वो कहीं नीले रंग का तो नहीं है, स्टील का सामान तो नहीं है, बिजली से चलने वाला सामान तो नहीं है। अगर ऐसा कोई उपहार आपको मिल गया तो आपका ये जो दिन बुद्धिमता से आपने चलना है ये बेकार हो जाएगा।
आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए छोटे बच्चों में खट्टी मीठी टॉफियां, मछली के आकार की आती है, वो मिल जाए तो लाजवाब है, नहीं तो खट्टी मीठी टॉफियां पल्स की आती है। छोटे बच्चों में खट्टी मीठी टॉफियां बांटे और लाइट येलो कलर या फिर खाकी कलर, नहीं है तो पिंक कलर धारण करें। इससे काफ़ी कुछ आपको सुख मिलेगा। ये सुख बढ़ेंगे, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, सफलता बढ़ेगी, धन लाभ बढ़ेगा, और ये जो मित्रों के साथ वाद विवाद, छोटे भाई बहनों के साथ, ये नष्ट होगा। तो धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि महाराज हैं। आज का दिन समस्या एक ही है, धन। कहीं से प्राप्ति का तो कोई योग बन नहीं रहा, अपितु जुड़ा हुआ धन भी आज आपको खर्च करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई कि आपको वो जुड़ा हुआ धन भी खर्च करना पड़ रहा है। ननिहाल से अप्रिय समाचार आ सकता है। आज का दिन माता जी का स्वास्थ्य बड़े रूप में बिगड़ सकता है, घर में कलह के कारण बन सकते हैं और उसका जिम्मेवार आपको ठहराया जाएगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें। गले से संबंधित या फिर कंपन, ये ऐसा होना, गले से संबंधित रोग या फिर कंपन होना, ऐसा कुछ घटने की संभावना है। मकर राशि, कार्यों की सफलता में संदेह है। कार्य चाहे सरकारी है, गैर सरकारी है, आपका निजी कार्य है, व्यापारिक कार्य है, घरेलू कार्य, सब में कोई ना कोई बाधा अड़चन खड़ी है। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, बड़ी मात्रा में धनहानि, क्या जरूरत है खेलने की? ऐसा काम ही मत करो मेरे दोस्त जिसमें ये सब होता हो। आज का दिन टोटली नेगेटिव, नकारात्मक है, क्योंकि आज जो भी कुछ कर रहे हो ना, आपको उसका अशुभ ही हो रहा है। कोई मैसेज भी आया तो आज पेमेंट नहीं मिलेगी, ये मशीन खराब हो गई, घर में एसी खराब हो गया, मतलब इस तरह के समाचार भी अशुभ आ रहे हैं। दिन कठिन, और इस कठिन दिन को सुंदर बनाने के लिए पिंक कलर, पिंक ना हो तो मेरी तरह रेड कलर धारण करें, रेड कलर धारण करें अगर पिंक नहीं है तो। केसर का तिलक लगाएं, पहला माथे पर, दूसरा कंठ पर, तीसरा नाभि पर, चौथा जिह्वा पर। केसर का तिलक लगाएं। और किसी भी सफाई कर्मचारी को देखो, भोजन करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चाय नाश्ता, मतलब एक चाय, एक पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट 10-20 रुपए सिक्के, उसको गिफ्ट कर दो। इससे क्या होगा? धन लाभ नहीं होगा, काम सफल नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा? जुड़ा हुआ धन बचेगा। घर में कलह छोटे मोटे रूप में होकर रह जाएगी। माता जी का स्वास्थ्य जो बड़ा बिगड़ सकता है, अशुभ यात्रा, सारा कुछ जो कुछ हो रहा है अशुभ, ये 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगा। तो मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकगण आज राहु काल का विशेष ध्यान रखें, और प्लीज़ आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, ये जो आप मुझे लाइक करके और शेयर करके करते हैं, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। अपना राशिफल जरूर देखिएगा और राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की 12वीं राशि, अंतिम राशि मीन राशि। स्वामी है बृहस्पति महाराज। देखो, दिन अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि भरपूर मात्रा में धन लाभ होगा, लेकिन हाँ ये है कि आपके काम चलते रहेंगे, धन लाभ आता रहेगा, धन को लेके मन में कोई तनाव या चिंता नहीं रहेगी। लेकिन का सरकारी जुर्माना लगना, कोई दंड लगना होने की संभावना है। विश्वासघात, धोखा, ठगी होने की संभावना है। किसी की गारंटी जमानत ना ले। और आज आपके जो कानूनी मसले चल रहे हैं, हो सकता है आपकी फेवर में हो जाएं। डेट जरूर लीजिएगा और जरूर जाइएगा। नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना सभी ने। नीला रंग धारण करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और राहु काल, विशेष राहु काल के अंदर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, कोई आवेदन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डील है, वो ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि उसकी सफलता की संभावना बहुत कम है। आज आपको उपहार मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, सावधान रहें। अगर उपहार में कोई नीले रंग की वस्तु है या स्टील का बना हुआ सामान है, बर्तन है, या फिर बिजली से चलने वाली कोई भी वस्तु है, तो ये चीज़ें अपने घर लेके मत जाइएगा, वरना दुष्प्रभाव इतना होगा कि आपकी माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और आपके मन में अनेकों चिंताएं उत्पन्न होंगी और ये कई बड़े काम बिगाड़ देगा। इसलिए कह रहा हूं आपको, मीन राशि वाले जातकगण, आज के दिन लाल रंग, मेरी तरह लाल रंग धारण करें, माथे पर केसर या फिर हल्दी से तिलक करें, और ताकि ये सरकारी जुर्माना ना हो, धोखा ना हो, ठगी ना हो, विश्वासघात ना हो, कानूनी दाव पेच आपकी फेवर में जाए, उसके लिए पतीसा मिठाई आती है, पतीसा, चाहे आप वो 200-250 ग्राम लो, वो मिठाई कुछ सिक्के 10-20 रुपए के किसी भी सफाई कर्मचारी को दे देना। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी है ये 70 से 80% तक नष्ट हो जाएगी। दोस्त, नीला रंग नहीं पहनना, लाल रंग जैसे मैंने पहना है वो पहनना है। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलना। आप शेयर करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। मुझे मालूम है आपका समय बहुत कीमती है। कोई सुझाव है तो ज़रूर लिखें, और कोई समस्या है तो वो भी लिखें, अपना नाम, अपनी आयु और आप कौन से गांव, नगर, राज्य, देश के वासी है वो भी लिखें। स्पष्ट रूप से अपनी समस्या लिखें। भाई मैं टेलर हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, समझ में आती बात, कौन से ग्रह से रिलेटेड है, तो मैं उत्तर आसानी से दे सकूँगा। तो दोस्तों, कल फिर मिलूँगा। राम राम, सीताराम।